हर हर महादेव, हर नागेन्द्रहाराय हर महादेव। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 12 की कथा। सबसे पहले बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। तब एक समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने तीनों लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। दोनों ही महान देवता थे, दोनों की अपनी अपनी महिमा थी और दोनों ही भगवान की परम शक्ति के स्वरूप माने जाते थे। लेकिन उस समय उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। इस संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्वत, नदियां, वन और आकाश हैं, उन सब की रचना मेरे द्वारा हुई है। जब सृष्टि ही मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है तो मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना निश्चय ही महान कार्य है, लेकिन केवल रचना कर देना ही पर्याप्त नहीं है। उत्पन्न हुई सृष्टि का पालन भी आवश्यक है। यदि मैं इस संसार का पालन न करूं तो आपकी बनाई हुई सृष्टि एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए श्रेष्ठता का अधिकार मुझे है। बात धीरे धीरे तर्क से बढ़कर विवाद में बदलने लगी। दोनों अपनी अपनी महिमा बताने लगे। देवताओं ने जब ये देखा तो वे चिंतित हो उठे। ऋषि मुनियों ने भी अनुभव किया कि देवताओं के बीच बढ़ता हुआ ये अहंकार किसी बड़ी घटना का संकेत है। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता पर इतना विश्वास है तो इसका प्रमाण दो। भगवान विष्णु ने कहा, और यदि आपको अपने सृष्टिकर्ता होने पर इतना गर्व है तो आप भी प्रमाण दीजिए। उसी क्षण अचानक तीनों लोकों में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश जैसा न पहले किसी ने देखा था और न जिसकी कल्पना की जा सकती थी। चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं। सूर्य का तेज उस प्रकाश के सामने फीका पड़ गया। अग्नि का ताप भी उसके सामने छोटा लगने लगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने आश्चर्य से उस दिव्य स्तंभ की ओर देखा। उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका ऊपरी सिरा दिखाई नहीं देता था और इतना गहरा था कि उसका निचला सिरा भी दिखाई नहीं देता था। वो ऊपर ही ऊपर आकाश को पार करता हुआ प्रतीत होता था और नीचे ही नीचे पाताल की गहराइयों में समाता हुआ लगता था। उसमें से निकलने वाला प्रकाश इतना दिव्य था कि देवताओं की आंखें भी उस तेज को पूरी तरह सहन नहीं कर पा रही थीं। दोनों कुछ क्षणों तक उस दिव्य स्तंभ को देखते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कैसी अद्भुत शक्ति है, इसका आदि तो अवश्य होगा। विष्णु जी ने कहा, और यदि आदि है तो अंत भी होगा। हमें इसका रहस्य जानना चाहिए। दोनों ने विचार किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही अधिक सामर्थ्यवान माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। उन्होंने अपने दिव्य रूप से पृथ्वी को चीरते हुए उस अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का मार्ग पकड़ा। वे लगातार नीचे जाते गए। एक लोक के बाद दूसरा लोक, एक गहराई के बाद दूसरी गहराई आती गई, लेकिन उस दिव्य स्तंभ का अंत दिखाई नहीं दिया। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले। वे ऊपर जाते गए, बादलों को पार किया, आकाश की सीमाओं को पार किया, देवताओं के लोकों से भी ऊपर निकल गए, लेकिन उस दिव्य स्तंभ का अंत फिर भी दिखाई नहीं दिया। समय बीतता गया। भगवान विष्णु नीचे की ओर जाते जाते थकने लगे, लेकिन उन्होंने खोज बंद नहीं की। उनके मन में एक विचार था कि यदि वे इसका अंत खोज लें तो ब्रह्मा जी के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकेंगे। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते उतना ही उन्हें अनुभव होता कि ये अग्निस्तंभ और भी अनंत होता जा रहा है। अंततः भगवान विष्णु रुक गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं कितना भी आगे चला जाऊं, इसकी सीमा मुझे नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उस अनंत शक्ति को प्रणाम किया। उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते जाते बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन वहां भी उन्हें उस दिव्य स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उन्हें आकाश में एक केतकी का फूल दिखाई दिया जो उस दिव्य प्रकाश के पास से नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा था।
ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोककर पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी के फूल ने कहा, मैं इस दिव्य स्तंभ के बहुत ऊपरी भाग से नीचे की ओर आ रहा हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस फूल को अपने साथ ले जाऊं और इसे साक्षी बनाकर कह दूं कि मैंने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है, तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे कथन की साक्षी देना। केतकी का फूल उनके साथ चल पड़ा। जब ब्रह्मा जी वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु भी लौट चुके थे, तब उन्होंने गर्व से कहा, मैं इस अग्नि स्तंभ का अंत खोज आया हूं। ये केतकी का फूल मेरे कथन का साक्षी है। भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, क्या आपने वास्तव में इसका अंत देख लिया है? ब्रह्मा जी ने कहा, हां, मैं इसके ऊपरी छोर तक गया था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी ओर से कोई असत्य नहीं कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी बहुत दूर तक जाकर इसका अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे इसका अंत नहीं मिला। ये शक्ति अनंत है। उनके इन शब्दों में कोई हार का दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी विनम्रता थी। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ से एक ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाई दी जिससे तीनों लोकों में कंपन होने लगा। चारों दिशाओं में ओम की गूंज सुनाई देने लगी। अग्नि स्तंभ के मध्य से एक दिव्य पुरुष का स्वरूप प्रकट होने लगा। उनकी जटाओं में चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प विराजमान था, शरीर पर भस्म लगी थी और उनके मुख पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर देवताओं के मन का भय भी दूर हो जाए। उनके हाथों में त्रिशूल था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल था। ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण शक्ति नहीं, स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। दोनों तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान शिव ने दोनों की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश से कार्य करने वाले हो, फिर ये श्रेष्ठता का विवाद किस लिए? ब्रह्मा जी सिर झुकाकर खड़े रहे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम अपने अपने कार्य और सामर्थ्य के कारण अहंकार में पड़ गए, लेकिन अब हमें ज्ञात हो गया है कि आपके स्वरूप का आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। महादेव ने कहा, यही सत्य है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, वो सत्य से दूर हो जाता है। सृष्टि में रचना आवश्यक है, पालन आवश्यक है और परिवर्तन भी आवश्यक है। कोई भी कार्य दूसरे से कम नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और मैं परिवर्तन तथा संहार का कार्य करता हूं। ये सब उसी एक परम सत्य की अलग अलग शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु पहले ही सत्य के सामने झुक चुके थे। तभी वो अनंत अग्नि स्तंभ धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी दिव्य ज्योति एक पवित्र शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गई। भगवान शिव ने कहा, आज से ये ज्योति मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक होगी। जो भक्त श्रद्धा से इसकी पूजा करेगा, वो मेरे उस स्वरूप का स्मरण करेगा जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत है। देवताओं ने वहां भगवान शिव की स्तुति की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु ने महादेव की चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज हमें ये ज्ञान मिला कि भगवान को अपनी बुद्धि और शक्ति से मापने का प्रयास करना ही अहंकार है। महादेव मुस्कुराए और बोले, जिस दिन जीव ये समझ लेता है कि परमात्मा को मापा नहीं जा सकता, उसी दिन उसके भीतर भक्ति का जन्म होता है। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी वो दिव्य ज्योति वहीं शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित रही। समय बीतता गया, युग बदलते गए। राजाओं ने राज्य किए, ऋषियों ने तपस्या की, अनेक भक्तों ने शिव की आराधना की, लेकिन उस अनंत ज्योति की महिमा कभी कम नहीं हुई। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उस अनंत सत्य का प्रतीक बन गया जिसके आगे ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं को भी अपने अहंकार का त्याग करना पड़ा था। और इसी अनंत शिव ज्योति की महिमा को एक दिन एक ऐसे भक्त ने अपनी तपस्या से अनुभव किया जो स्वयं अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और शिव का परम भक्त था।
उसके पास शक्ति इतनी थी कि देवता भी उससे सावधान रहते थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अहंकार भी था जो धीरे धीरे उसकी भक्ति पर भारी पड़ने वाला था। वो भक्त था लंका का राजा रावण, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की कि उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोकों में हलचल मचने लगी। रावण ने जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, तब उसने अपने चारों ओर संसार की कोई वस्तु नहीं रखी। न उसे राजमहल की चिंता थी, न स्वर्ण सिंहासन की, न भोजन की और न ही अपने राज्य की। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। रावण ने एक निर्जन स्थान पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वो आंखें बंद करके घंटों, दिनों और महीनों तक केवल भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसके मुख से लगातार ओम नमः शिवाय का जाप निकलता रहता था। सूर्य सिर के ऊपर आ जाता, शरीर पर गर्मी पड़ती, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। वर्षा आती तो भी वो ध्यान में बैठा रहता। ठंडी हवाएं चलती, फिर भी उसके संकल्प में कोई कमी नहीं आती। रावण केवल शिव का भक्त ही नहीं था, वो महान विद्वान भी था। उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वो संगीत का ज्ञाता था और भगवान शिव की स्तुति में अद्भुत स्वर उत्पन्न कर सकता था। लेकिन उसके भीतर एक बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, अपनी शक्ति पर विश्वास से अधिक अपनी शक्ति का अहंकार। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने तपस्या और भी कठोर कर दी। उसने सोचा कि शायद उसकी भक्ति में अभी कोई कमी है। उसने अपने शरीर को ही भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। रावण ने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को समर्पित करने आरंभ किए। जब भी वो अपना एक सिर काटकर महादेव को अर्पित करता, उसके स्थान पर दूसरा सिर प्रकट हो जाता। फिर वो दूसरा सिर भी भगवान को अर्पित कर देता। इस प्रकार उसने अपने कई मस्तक भगवान शिव को समर्पित कर दिए। उसकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता होने लगी कि रावण को यदि ऐसा वरदान मिल गया जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई, तो वो संसार के लिए संकट बन सकता है। लेकिन महादेव अपने भक्त की परीक्षा देख रहे थे। रावण जब अपना अंतिम सिर भी अर्पित करने जा रहा था, तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके प्रकट होते ही चारों ओर शांति फैल गई। रावण ने आंखें खोलीं और महादेव को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस भगवान के दर्शन के लिए उसने इतना कठोर तप किया था, आज वही उसके सामने खड़े थे। रावण ने तुरंत अपना सिर झुकाया। भगवान शिव ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने जिस निष्ठा से मेरा ध्यान किया है वो अत्यंत दुर्लभ है। उठो और वर मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे कैलाशपति, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और अनेक शक्तिशाली प्राणी मुझे पराजित न कर सकें। महादेव ने उसे वरदान दिया। रावण का मन प्रसन्न हो उठा। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, लेकिन उसके मन में एक और इच्छा थी। उसने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें। यदि आप स्वयं मेरी नगरी में विराजमान हो जाएं, तो लंका धन्य हो जाएगी। वहां आपकी पूजा होगी और मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूंगा। महादेव ने रावण की भक्ति को देखा। वे जानते थे कि रावण के भीतर भक्ति भी है और अहंकार भी। फिर भी उन्होंने अपने भक्त की इच्छा को अस्वीकार नहीं किया। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया और कहा, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर मत रखना। यदि ये एक बार भूमि पर स्थापित हो गया तो फिर इसे वहां से उठाना संभव नहीं होगा। रावण ने दोनों हाथों से उस शिवलिंग को ग्रहण किया। उसके मन में अपार प्रसन्नता थी। वो सोच रहा था, अब स्वयं महादेव मेरे साथ लंका चल रहे हैं। वो शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे। वो किसी भी प्रकार उस दिव्य शिवलिंग को अपनी नगरी तक पहुंचाना चाहता था। उसके मन में एक और भाव भी था, यदि महादेव लंका में विराजमान हो गए तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। संसार में कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। यहीं उसकी भक्ति के साथ उसका अहंकार फिर जागने लगा। उसे ये अनुभव होने लगा कि उसने महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया है
और अब स्वयं शिव उसकी इच्छा के अनुसार लंका जा रहे हैं। लेकिन भगवान शिव किसी के अधिकार में नहीं आते। भक्त भगवान से वरदान मांग सकता है, भगवान को अपने स्वार्थ के लिए बांध नहीं सकता। रावण आगे बढ़ता गया। उधर देवताओं को जब यह समाचार मिला कि रावण स्वयं महादेव के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा है, तो वे चिंतित हो गए। देवताओं ने विचार किया कि यदि ये शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया और रावण ने पूरे मन से इसकी आराधना की, तो उसकी शक्ति और भी बढ़ सकती है। वो पहले ही अनेक देवताओं को परास्त कर चुका था। अब यदि महादेव की दिव्य शक्ति भी उसके राज्य में स्थायी रूप से स्थापित हो गई, तो तीनों लोकों में उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। देवताओं ने गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उन्होंने देवताओं की चिंता समझी। उधर रावण लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद उसे प्रकृति की एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई जिसे वो रोक नहीं सकता था। लेकिन उसके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ शिवलिंग था। उसे महादेव की बात याद थी कि इसे पृथ्वी पर नहीं रखना है। रावण सोच में पड़ गया। वो चारों ओर देखने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे कुछ समय के लिए शिवलिंग सौंप सके। तभी उसे एक बालक दिखाई दिया। बालक बहुत साधारण दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो वहीं खड़ा था। रावण ने उसके पास जाकर कहा, बालक, मुझे थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देना है। तुम इसे संभाल कर रखना, किसी भी परिस्थिति में इसे पृथ्वी पर मत रखना। बालक ने भोलेपन से कहा, मैं इसे पकड़ तो लूंगा, लेकिन ये बहुत भारी हुआ तो मैं इसे अधिक देर तक नहीं उठा पाऊंगा। रावण ने कहा, तुम बस थोड़ी देर संभाल कर रखना, मैं तुरंत लौट कर आ रहा हूं। उस बालक ने शिवलिंग अपने हाथ में ले लिया। वो वास्तव में भगवान गणेश थे, जो रावण की परीक्षा लेने के लिए बालक का रूप धारण करके आए थे। रावण जैसे ही वहां से थोड़ी दूर गया, गणेश जी ने शिवलिंग को हाथ में लिए हुए कुछ समय प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने रावण को आवाज दी, रावण, ये शिवलिंग बहुत भारी है, अब मैं इसे और अधिक देर तक नहीं उठा सकता। रावण ने दूर से उत्तर दिया, रुको, इसे भूमि पर मत रखना, मैं अभी आया। गणेश जी ने फिर आवाज लगाई, मैं इसे अब नहीं संभाल सकता। रावण ने कहा, मैं आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि रावण वापस पहुंचता, गणेश जी ने शिवलिंग को धीरे से पृथ्वी पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी पर रखा गया, वहां एक दिव्य कंपन हुआ। रावण दौड़कर आया। उसने शिवलिंग को देखा और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। उसने दोनों हाथों से शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी। उसने उसे खींचा, फिर जोर लगाया। उसकी भुजाओं की नसें तन गईं। उसने अपनी सारी सामर्थ्य लगा दी, लेकिन शिवलिंग पृथ्वी से तनिक भी नहीं हिला। रावण क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैंने स्वयं महादेव की तपस्या की है, मुझे उनका वरदान प्राप्त है। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि पर्वतों को हिला सकता हूं, फिर यह शिवलिंग मेरे हाथ से क्यों नहीं उठ रहा? लेकिन जितनी शक्ति वो लगाता, शिवलिंग उतना ही स्थिर होता जाता। तभी रावण को महादेव की बात याद आई। यदि इसे पृथ्वी पर रख दिया गया तो फिर इसे उठाना संभव नहीं होगा। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ आया कि महादेव ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। वो वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि क्या मैंने अपनी भक्ति में भी अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रख दिया था? उसने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना भक्ति नहीं, बल्कि अहंकार है। रावण ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में कहीं अहंकार आ गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अब समझ रहा हूं कि आपका निवास वहीं है जहां आपकी इच्छा होती है। उसने शिवलिंग की पूजा की और वहीं महादेव का स्मरण करने लगा। उस स्थान पर भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगा। रावण के मन में धीरे धीरे वो सत्य स्पष्ट होने लगा जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी कभी अनुभव कर चुके थे। महादेव की ज्योति को कोई अपनी शक्ति से माप नहीं सकता। जिस ज्योति का आदि और अंत ब्रह्मा और विष्णु नहीं खोज सके थे, उसी ज्योति को रावण अपनी भुजाओं के बल पर लंका ले जाना चाहता था। लेकिन शिव ने उसे भी यही सिखाया कि शक्ति से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। रावण वहीं बैठकर महादेव की स्तुति करने लगा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा गर्व नहीं था, उसमें एक अलग ही विनम्रता थी। वो कह रहा था, हे भोलेनाथ, आपने मुझे शक्ति दी, ज्ञान दिया, तपस्या की क्षमता दी, लेकिन मैं ये भूल गया कि इन सब का स्वामी मैं नहीं, आप हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
और तभी उस शिवलिंग के पास उसे ऐसी दिव्य अनुभूति होने लगी जैसे स्वयं महादेव उसके सामने उपस्थित होकर कह रहे हों कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त अपनी इच्छा को छोड़कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। रावण उसी शिवलिंग के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मन में अब लंका की शक्ति, राजपाट और अपनी विजय का कोई विचार नहीं था। उसके मन में केवल महादेव थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपनी इच्छा के अनुसार लंका ले जाना चाहता था, लेकिन आज समझ गया कि आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। आपने मुझे वरदान देकर मेरी भक्ति स्वीकार की, लेकिन मेरे भीतर छिपे अहंकार को ही पहचान लिया। प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि शक्ति मिलने पर मैं स्वयं को आपका सेवक समझूं, आपका स्वामी नहीं। कहा जाता है कि रावण की इस प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य है, तुम्हारे ज्ञान में गहराई है, लेकिन याद रखो, जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ईश्वर का प्रसाद समझता है वो धर्म के मार्ग पर चलता है, और जो शक्ति को अपना अधिकार समझ लेता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उसने समझ लिया कि वो शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका, लेकिन महादेव ने उसे उससे भी बड़ी वस्तु दी है, एक शिक्षा। वो शिक्षा थी कि भगवान को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान वहीं उपस्थित हो जाते हैं जहां भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। रावण ने उसी स्थान पर शिवलिंग की पूजा की और फिर लंका की ओर लौट गया। उसके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा पहले से भी अधिक थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। यही कारण था कि आगे चलकर वही महान शिव भक्त अपने अहंकार के कारण ऐसे कर्म करता गया जिन्होंने उसके जीवन को विनाश की ओर पहुंचा दिया। ये कथा हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। भक्ति और अहंकार एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राण तक अर्पित करने का साहस किया था। उसने शिव की स्तुति की, तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। लेकिन जब उसके भीतर यह भावना आई कि उसकी शक्ति सबसे बड़ी है, तब वही भक्ति उसके अहंकार के नीचे दबने लगी। ब्रह्मा और विष्णु की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों महान देवता थे, लेकिन जब उनके बीच ये प्रश्न आया कि कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान शिव अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन उस ज्योति का अंत किसी को नहीं मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा ने सत्य छिपाने का प्रयास किया। यहीं दोनों के आचरण में अंतर दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं उस अनंत ज्योति का अंत नहीं खोज पाया। उनकी विनम्रता ही उनकी महानता बन गई। ब्रह्मा जी ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए केतकी के फूल को साक्षी बनाया, लेकिन महादेव के सामने सत्य छिप नहीं सका। इसलिए शिव की कथा हमें ये नहीं सिखाती कि कौन देवता बड़ा है, ये हमें सिखाती है कि सत्य से बड़ा कोई नहीं और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। श्रावण मास में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तब हमें इस कथा को केवल एक धार्मिक प्रसंग के रूप में नहीं सुनना चाहिए। हमें इसके भीतर छिपे संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाते हैं तो मन में ये भाव रखना चाहिए कि जैसे ये जल शिवलिंग पर गिरकर उसकी तपन को शांत करता है, वैसे ही हमारे भीतर का क्रोध शांत हो। जैसे बेलपत्र महादेव को अर्पित किया जाता है, वैसे ही हम अपने मन की 3 प्रमुख अशुद्धियां अहंकार, लोभ और क्रोध महादेव के चरणों में अर्पित करें। जब हम ओम नमः शिवाय बोलें तो केवल शब्दों का उच्चारण ना करें, उसके अर्थ को भी अपने भीतर उतारें। नमः अर्थात मैं नमन करता हूं, मैं अपने अहंकार को झुकाता हूं, मैं अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के सामने समर्पित करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस संसार में मेरी शक्ति सीमित है और परम शक्ति केवल भगवान की है। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भक्त की भावना देखते हैं। रावण ने कठोर तपस्या की तो महादेव प्रसन्न हुए। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया तो महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने अपनी भूल समझी तो उन्हें भी ज्ञान का मार्ग मिला। महादेव किसी से भेदभाव नहीं करते,
वे देवता को भी ज्ञान देते हैं और राक्षस को भी भक्ति का अवसर देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। इसीलिए श्रावण मास में जब कोई गरीब भक्त मंदिर के बाहर खड़ा होकर केवल एक लोटा जल चढ़ाता है, तब भी महादेव उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। किसी के पास दूध है, कोई केवल जल चढ़ाता है। किसी के पास चांदी का बेलपत्र है, कोई पेड़ से गिरा हुआ बेलपत्र उठा लाता है। किसी के पास बड़े मंदिर में जाने का अवसर है, कोई अपने घर के छोटे से शिवलिंग के सामने बैठकर हर हर महादेव कहता है। लेकिन यदि भावना सच्ची है तो महादेव के लिए सब समान है, क्योंकि महादेव को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। इसलिए श्रावण मास की इस कथा को सुनते हुए हमें अपने मन में एक संकल्प लेना चाहिए। हम किसी से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद नहीं करेंगे। हम अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करेंगे। हम ज्ञान मिलने पर अहंकार नहीं करेंगे। और यदि जीवन में सफलता मिले तो उसे अपना अधिकार नहीं, भगवान का आशीर्वाद मानेंगे। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ है वो कल किसी और के पास हो सकता है। शरीर की शक्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा और संसार की सारी वस्तुएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में किया गया सच्चा समर्पण जीवन भर साथ रहता है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने उसका पालन किया, रावण ने अपार शक्ति प्राप्त की, लेकिन इन सब के ऊपर जो अनंत ज्योति थी वो भगवान शिव की थी। वही ज्योति आज भी हर शिवलिंग में पूजित मानी जाती है। वही ज्योति हमें याद दिलाती है कि भगवान का न कोई आरंभ है न अंत। हम उन्हें अपने ज्ञान से नहीं माप सकते, हम उन्हें अपनी शक्ति से बांध नहीं सकते। हम उन्हें केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हे महादेव, इस श्रावण मास में जो भी आपके दरबार में आया है उसकी झोली भर दीजिए। जिसके मन में चिंता है उसे शांति दीजिए। जिसके घर में दुख है वहां सुख दीजिए। जिसके मन में क्रोध है उसे धैर्य दीजिए। जिसके भीतर अहंकार है उसे विनम्रता दीजिए। जो अपने मार्ग से भटक गया है उसे सही रास्ता दिखाइए। और जो आपकी भक्ति में लगा हुआ है उसकी श्रद्धा को कभी कमजोर मत होने दीजिए। हे नीलकंठ, जैसे आपने संसार के विष को अपने कंठ में धारण करके सबकी रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन के दुखों को भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी के लिए द्वेष ना हो। ऐसी वाणी दीजिए जिससे किसी को दुख न पहुंचे। ऐसा मन दीजिए जो विपत्ति में भी आपका नाम न छोड़े। और ऐसी बुद्धि दीजिए कि सफलता मिलने पर हम रावण की तरह अहंकार में न डूबें, बल्कि विष्णु की तरह सत्य को स्वीकार करें और ब्रह्मा की तरह अपनी भूल होने पर उसे मानने का साहस रखें। जब भी श्रावण की वर्षा में शिवालय की घंटियां बजें, जब शिवलिंग पर जल की धारा गिरे और जब भक्तों के मुख से हर हर महादेव की आवाज निकले, तब उस अनंत ज्योति को याद करना चाहिए जिसने कभी ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को शांत किया था और जिसने रावण जैसे महान भक्त को भी ये समझाया था कि भगवान को अपनी शक्ति से नहीं, अपने समर्पण से पाया जाता है। जिसके मन में शिव हैं, उसके जीवन में आशा है। जिसके हृदय में शिव का नाम है, उसके भीतर अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। और जो सच्चे मन से कहता है, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की भक्ति चाहिए, उसकी ये छोटी सी प्रार्थना भी भोलेनाथ के हृदय तक पहुंचती है। इसलिए सब मिलकर प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय।